हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम फोर्स और लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो फोर्स के बारे में हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। व्हाट इज फोर्स? इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क। यानी जो हमें कोई वर्क करने के लिए एबल बनाता है वो क्या होता है? फोर्स ही होता है। फोर्स ही होता है, तभी जो वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? F इंटू क्या होगा? S होगा। F इंटू S होगा, जिसमें F क्या है? फोर्स, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स के कारण ही कोई वर्क होता है। टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। और 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि पुश और पुल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। एग्जाम्पल की हम बात करें, टू ओपन ए डोर को ओपन करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। आइदर वी पुश और पुल इट। ए ड्रावर इज पुल टू ओपन एंड पुश टू क्लोज। और ड्रावर है उसको हम ओपन करने के लिए क्या करते हैं? पुल करते हैं, और क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? पुश करते हैं। फोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फोर्सेज की हम बात करें कितने टाइप्स है, तो एक तो है बैलेंस फोर्स और एक क्या है? अनबैलेंस फोर्स। और 8th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेप को चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, जो मोशन है उसको क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हमने फोर्स के पढ़े थे 8th में, और 9th में हम डिटेल से और टाइप पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो फोर्स के यहाँ पे टू टाइप है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होगा? बैलेंस फोर्स में जो फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। और इसमें जो बैलेंस्ड फोर्स में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए इधर से फोर्स लग रहा है तो एक दूसरा फोर्स इधर से भी लगेगा। तो ये वाला फोर्स है, ये तो इसको इधर नहीं जाने देगा, और ये वाला जो फोर्स है इसको इधर नहीं जाने देगा। यानी फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मान लीजिए इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 50 न्यूटन है, तो 50 माइनस 50 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्स। आज हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, कल अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हम करेंगे। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। यदि अप्लाई फोर्स का जो रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्टेंट वो क्या होगा? 0 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इन द टग ऑफ वार, जब हम टग ऑफ वार गेम खेलते हैं तो इसमें टग ऑफ वार में कितनी टीम होती है? 2 टीम्स होती है। एक तो इधर की तरफ उसको पुल करती है रस्सी को, रोप को, और एक इधर की अपोजिट डायरेक्शन में 2 टीम क्या करती है? उस रोप को क्या करती है? पुल करती है। इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड। यदि दोनों टीम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है, तो ये जो रोप है वो किधर भी मूव नहीं करेगा। यानी उस फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और यदि वो रोप मूव कर जाती है किसी भी टीम की तरफ तो वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बॉक्स की भी बात करें तो उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स
इस डायरेक्शन लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालें। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों फोर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो F बराबर इसको हम मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2। तो हम F टोटल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम F1 प्लस F2 करेंगे। तो F1 की वैल्यू तो है वो क्या है, +10 लेंगे हम। तो +10 और ये प्लस और ये क्या है -10। तो इनको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइज फोर्सेस बिकम 0। इसमें पोजीशन क्यों चेंज नहीं होती है बैलेंस फोर्स में, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स का वो क्या होगा, 0 होगा, जो फोर्स अप्लाई किए हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको क्या बोलेंगे, हम बैलेंस फोर्स से बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स से बोलेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल से हम डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट।